हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मनोविज्ञान का है अभिप्रेरणा, इसको पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा जो ये है, ये हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट का हो, उसमें एक या दो नंबर का सवाल पूछता है। इससे आता ही आता है मोटिवेशन चैप्टर से। इसलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोटिवेशन, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि ये अभिप्रेरणा जो है, ये मोटिवेशन है क्या। अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन, यह शब्द लैटिन भाषा के मोटम और मोवेर से बना हुआ है। ठीक ना। मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मोटम और मोवेर से निकला है। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल है, यानी जो मोटिवेशन है वो एक आंतरिक शक्ति, अंदर की जो शक्ति होती है, या एक ऐसा बल है, ऐसा पावर है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। ठीक ना। जैसे बिना अभिप्रेरणा का, बिना मोटिवेशन का कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, उसके अंदर अभिप्रेरणा का होना अति आवश्यक है। इसलिए किसी भी सक्सेस पर्सन के अंदर या कोई भी हो, उसमें के अंदर उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। जैसे एग्ज़ाम पास करने के लिए छात्र बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, छात्र को ये मोटिवेट किया जाता है कि आप ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। उन्हें अभिप्रेरणा दी जाती है, सक्सेस पर्सन बनेंगे, इसलिए वो पढ़ाई करते हैं। तो ये भी एक तरह का अभिप्रेरणा ही है। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या क्या अपनी परिभाषाएं दी हैं गुड के अनुसार। ठीक है, अभिप्रेरणा कार्य करने को आरंभ करने तथा ये पारी नहीं है, यहाँ में स्प्रिंट हुआ है, जारी है। ठीक है, जारी रखने की प्रक्रिया है। जो अभिप्रेरणा है वो किसी भी काम को शुरू करने के लिए, उसको लगातार उसमें आगे बढ़ने के लिए, उसको जारी रखने की एक प्रक्रिया है। ये किसके अनुसार है? गुड के अनुसार। और स्किनर जी हैं, वो स्किनर महाशय ने कहा है कि जो अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा है, किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं, उससे अभिप्रेरित होते हैं। तो इसका क्या है, ये स्किनर के अनुसार है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, मतलब सीखने का सर्वोत्तम रास्ता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से अभिप्रेरणा की परिभाषाएं दी हैं। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो है उसे कहते हैं जो हम अपने मन से करते हैं, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, वो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। ये सबसे बलशाली अभिप्रेरणा यही है। जैसे किसी काम करने के लिए कोई व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो जो अपने मन से करता है तो उसमें ज़्यादा सक्सेस होता है। जैसे क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से, अर्थात अंदर मन से अभिप्रेरित होता है, मतलब वो खुद चाहता है कि मैं ये काम करूं, तो उस अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से डॉक्टर बनना चाहता है, मतलब उसके अंदर ये ख्वाहिश है, ये इच्छा है कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं, तो बहुत मन लगा करके बिना किसी के कहने पे वो खुद पढ़ेगा, और खुद जब वो पढ़ेगा, खुद उसकी इच्छा जागृत होगी, तो वो आगे बढ़ेगा, सक्सेस बन हो जाएगा और डॉक्टर भी बन जाएगा। यानी आंतरिक अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा है जो अपने अंतर मन से इंसान करता है। बाह्य अभिप्रेरणा, जैसे कि इससे पता ही चलता है बाह्य अभिप्रेरणा से, एक्सटर्नल मोटिवेशन से, कि यह बाहरी अभिप्रेरणा है। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी को अभिप्रेरित करता है तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या दूसरों द्वारा अभिप्रेरित होता है, यानी दूसरे को देख करके अभिप्रेरित होता है। जैसे कोई है जो APJ अब्दुल कलाम से प्रभावित है, उनको देख के उसे प्रेरणा मिली कि मैं भी उनकी तरह बनूं, मैं भी एक वैज्ञानिक बनूं। तो ये उसको अभिप्रेरणा कहाँ से मिली? बाहर से। ठीक है, बाहर से मिली। तो ये क्या है? इसी प्रकार की अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कोई छात्र अच्छे से पढ़ता है, ठीक है, तो उसको टीचर क्या देते हैं?
कोई लालच देंगे कि तुम अगर फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें पेन दूंगा या कुछ भी दूंगा, या घर के लोग ही, कोई गार्जियन ही, अभिभावक ही देंगे, तो बच्चा मन लगा के पढ़ेगा। या कोई बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है लेकिन उसे क्या है, दंड का डर है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो मुझे दंड मिलेगा, तभी वो पढ़ेगा। तो ये क्या है, तो ये भी अभिप्रेरणा है, ठीक है, लेकिन ये नकारात्मक अभिप्रेरणा है, नकारात्मक अभिप्रेरणा है। और ये जो पुरस्कार, प्रशंसा पुरस्कार, ये क्या है, सकारात्मक अभिप्रेरणा है, ठीक है। इन सबको देने से बच्चे जो है, बच्चे के व्यवहार में, बच्चे के पढ़ने की प्रक्रिया में परिवर्तन आता है। यानी देसी भाषा में बाह्य अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा है जो किसी व्यक्ति को देख के या फिर किसी के द्वारा अभिप्रेरित करके प्रेरणा दी जाए, मोटिवेट किया जाए, वो क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा, यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य, जो बाहर से मिलता है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है, जिसमें जो मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम या आत्मसिद्धि का सिद्धांत है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक याद करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही आता है, मैस्लो का पदानुक्रम या आत्मसिद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है, पदानुक्रम या आत्मसिद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम एच मास्लो थे, ठीक है। मैस्लो का यह मानना था कि जो हमारी आवश्यकताएं होती है, जो हमारे नीड्स होते हैं, ठीक ना, वह 5 तरह के होती है। कौन कौन सी होती है, चलिए इसे देखते हैं। पहला है दैहिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है आत्मीयता की आवश्यकता, चौथा है सम्मान की आवश्यकता, और पांचवा है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। जब मनुष्य का एक, ये जो पहला पूरा हो जाता है, फिर वो दूसरे में जाता है, दूसरा पूरा होता है फिर तीसरे में, तीसरा पूरा होता है फिर चौथे में, फिर ये आखिरी में जाता है। तो इसकी दैहिक जो आवश्यकता है, जो पहला है, जो ये पहला है दैहिक आवश्यकता है, इसमें शारीरिक ज़रूरत होती है, शारीरिक इसमें ज़रूरत होती है, ठीक है। इन शारीरिक ज़रूरतों में भूख, प्यास, मतलब जो उसका बेसिक नीड होता है, जिसके बिना वो रह नहीं सकता है, वो होता है। जब ये नीड्स पूरी हो जाती है, तब उसके अंदर सुरक्षा की मांग आ जाती है। जब उसकी भूख, प्यास, यानी ये जो उसकी जो बेसिक नीड है, जो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, वो कंप्लीट होने के बाद उसमें सुरक्षा की मांग बढ़ जाती है। वो चाहता है कि उसे नौकरी मिल जाए, ठीक है, नौकरी मिल जाए, संसाधन पूरी मात्रा में हो उसके पास में हो। जब उसकी सुरक्षा की मांग जब पूरी हो जाती है, तब वो नेक्स्ट स्टेप बढ़ता है, आत्मीयता की आवश्यकता। आत्मीयता की आवश्यकता क्या होती है कि जब आगे बढ़ता है वो, तो उसमें दोस्त उसके बढ़ जाते हैं, परिवार, जीवन साथी, मतलब इसमें आकर के वह शादी, उसकी शादी होती है, ठीक ना, शादी होती है, जिससे परिवार बढ़ते हैं। और जब ये उसके पूरा हो जाता है, तो उसकी सम्मान की आवश्यकता होती है कि जब वो गार्जियनशिप में आता है, जब उसकी शादी होती है, जब वो बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर एक सम्मान की, ताकि लोग मुझे सम्मान कर दे, मैं दूसरों को सम्मान दूँ, ये उस भावना उसके अंदर जागृत होती है। और ये जो लास्ट का है, आत्मसिद्धि का जो ये है, क्या बहुत कम ही लोगों में मिलता है। जैसे आत्मसिद्धि में क्या होता है कि वो खुद नुकसान में रह के या अपने पूरा ना करके दूसरों को पूरा करता है, एक महापुरुष टाइप का बन जाता है, या उसके अंदर देशभक्ति की भावना आ जाती है, ठीक है, कि अपनी जान दे करके अपने देश की रक्षा करना, ये सब उसके अंदर आ जाती है। मैस्लो का ये पदानुक्रम का जो सिद्धांत है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपको यही याद करना है, इसके नीड्स, ठीक है, और इस नीड्स में ये क्या क्या होते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। मैस्लो के बाद मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है, यह मैकडूगल ने दिया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था, जो ये इसमें के 14 प्रकार उन्होंने बताए थे, जो मैं आगे आपको इसका वीडियो बना के दूंगी, ठीक है।
मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, बस आप लोग इतना याद रखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था और इसके 14 प्रकार बताए थे। उपलब्धि और प्रेरणा का सिद्धांत डेविड मैक्सीलैंड ने दिया था। ये जो सिद्धांत है चुनौतीपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है। इसमें चुनौतियों का, पर कठिनाइयों का सामना किया जाता है, ठीक है। तो उस चुनौती और कठिनाइयों से वो अभिप्रेरित होकर के आगे बढ़ता है। अभिप्रेरित होकर के मनुष्य, इंसान या बच्चा आगे बढ़ता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत बाल्थेम कॉफमैन ने। क्षेत्रीय सिद्धांत का कूट लेविन ने। इसमें आप लोग बस इनके जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, उपलब्धि पर अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड मैक्सलैंड, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य का सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग, प्रोत्साहन का सिद्धांत बाल्थेम कॉफमैन, क्षेत्रीय सिद्धांत कूट लेविन। मैं आपको बता दूँ इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मैस्लो का ही है, याद कर लीजिएगा मैस्लो का। ज़्यादा करने से ना, ज़्यादा पढ़ने से ना, इसमें जैसे जो मेन टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में आते हैं मैं बस वही बताती हूँ, क्योंकि ताकि खिचड़ी ना बने, ठीक है। मैथ्स का मैस्लो का याद कर लीजिएगा और ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें टी स्टार स्टडी पॉइंट के चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।